अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। खून की कमी किस तरीके से आपका वज़न बढ़ा सकती है, और ये जानने के लिए और समझने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा आखिर तक। आयरन की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यकीन करें कि आयरन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में फैली हुई है, फैलती ही जा रही है, क्योंकि हर इंसान अपनी डाइट के बारे में इतना कॉन्शियस होता जा रहा है कि उसको अपना वज़न कम करना है। और जब वो वज़न कम करता है तो उन तमाम तरीकों के ऊपर अमल करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी खुराक को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। और 70% जो आपका आयरन बॉडी के अंदर होता है वो लोकेटेड होता है आपके आरबीसीज के अंदर, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑक्सीजन को तमाम तर ब्लड सेल्स तक पहुंचाया जाए। आयरन हमें बहुत सारे खानों में मिल रहा है, प्लांट सोर्सेज भी हैं, एनिमल सोर्सेज भी हैं। अगर हम चाहें तो अपनी खुराक को बहुत तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, दालों के ज़रिए, ग्रीन वेजिटेबल्स के ज़रिए, लेंटल्स के ज़रिए, गोश्त के ज़रिए, पोल्ट्री के ज़रिए, एग्स के ज़रिए, मगर हम करते नहीं हैं। और इन मिस्टेक्स की वजह से हमें खून की कमी हो जाती है। कभी आपने देखा है कि आपका मिजाज बड़ा वजह चिड़चिड़ा हो रहा है, आप बहुत इरिटेटिंग हो रहे हैं, सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थकी थकी और गिरी हुई तबीयत हो रही है। यकीन करें कि डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब ख़वातीन को हम देख रहे होते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़वातीन के अंदर पाई जाती है, और ज़्यादातर ख़वातीन यही कंप्लेंट कर रही होती हैं कि उनके अंदर ये वाले मसाइल हैं। देखें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और गोश्त, ये तमाम तर चीज़ें बहुत मुनासिब तरीके से लेना ज़रूरी होती हैं। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो डाइट का होता है। जो वाइटामिन्स होती हैं वो तो बहुत बाद में आती हैं, पहले आपको अपनी डाइट को और उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और विटामिन सी अगर आयरन के साथ ले लिया जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको बहुत अच्छा करती है, बहुत बढ़ा देती है। और सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब हम खाना खा लेते हैं तो फ़ौरन बाद हमारी जो नारा होता है वो ये होता है कि हम चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें, और वो आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन को इतने बुरे तरीके से इंटरफेयर करती है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। और साथ ही साथ कैल्शियम भी आयरन की एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है। तो आपने कोशिश ये करनी चाहिए कि कैल्शियम की जो इनटेक हो वो कभी भी आयरन वाली खुराक के साथ ना हो। आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं, यानी कि आप बीन्स ले रहे हैं, लेंटल्स ले रहे हैं, ग्रीन्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं, पालक का या ब्रोकली का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ऐसे फोर्टिफाइड सीरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आयरन मौजूद है, तो उसके बाद आपने चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, उसके साथ ही आपने कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप विटामिन सी का जूस या विटामिन सी के फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हो रही है खुराक की। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, आप प्रेग्नेंट खातून हैं, आप ब्रेस्ट फीड के ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आपको हो रही है, स्ट्रिक्ट आप वेजिटेरियन हैं, हर वक्त के लिए आपको अपना वेट लॉस करने के बारे में फ़िक्र है, 60+ आप हैं, आपको सबसे पहले तो अपना ब्लड टेस्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि होता ये कि जब आपके आयरन लेवल्स लो होते हैं तो आपकी इतनी ज़्यादा लो एनर्जी होती है, और उस वजह से आप इतना थका थका फील करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इतना लो हो चुका होता है कि आपसे फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, सही तरीके से चला फिरा नहीं जाता, सही तरीके से अपने कामकाज नहीं किए जाते, और ये कनेक्शन बनता है आपके वेट गेन के साथ। इसलिए फिर वज़न की ज़्यादती भी होने लग जाती है, और आपका चूँकि आपको मालूम ही नहीं होता, और आप इसको किसी और तरीके से लेके जा रहे होते हैं कि या शायद कोई डिप्रेशन है या स्ट्रेस है। बेसिकली वो निकलती खून की कमी है, जिसको हम पहले डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम डाइटिशियंस। और साथ में अगर नहीं कंट्रोल हो तो कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं, कुछ लोगों को कुछ सूट करते हैं, कुछ लोगों को कोई और डोज सूट करती है, और साथ में ब्लड टेस्ट मुख्तलिफ चीज़ों के करवाना ज़रूरी होते हैं। तो ये जो आपकी लिथार्जिक फीलिंग है और बार बार तबीयत जो है आपकी गिरी गिरी रह रही है, ये इतनी कॉमन कंप्लेंट है कि तकरीबन सब लोगों क्या होती है। तो अपनी तबीयत के ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हीमोग्लोबिन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, और ऑक्सीजन जब तक सही तरीके से आपके ऑर्गन्स को नहीं जाएगी तो आपकी पूरी बॉडी कैसे काम करेगी, ये बात समझने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन की जो आपका ऑक्सीजन की डिलीवरी की सर्विस है, सप्लाई करती है जितनी भी आपके सेल्स हैं उसको ऑक्सीजन, इसका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारी जो डैन विटामिन्स हैं इसके अंदर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन मौजूद है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद
हम आयरन सप्लीमेंट्स लेंगे और उससे हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो ये मिसकंसेप्शन और ये मिथ भी दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खून की कमी की वजह से आप बहुत लेथार्जिक होते हैं, आपका मिजाज पे फ़र्क पड़ता है, आप बहुत इरिटेटिंग एट टाइम्स हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है। आयरन पिल्स लेने के साथ जो कनेक्शन बनता है वज़न बढ़ने का, इसकी कोई कहीं रिसर्च या स्टडी अभी तक अवेलेबल नहीं है। आपके जिस्म में आयरन सही तरीके से होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके और आप सही तरीके से अपना मिजाज सही रख सकेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से अपना दिन अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। तो विटामिन्स और साथ में सबसे पहले डाइट और उसके बाद विटामिन्स आपका बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इतनी सारी चीज़ों का मैंने अभी आपसे नाम लिया कि आप वो तमाम तर चीज़ें अपनी डाइट के अंदर रखेंगे तो आपकी डाइट बहुत बैलेंस्ड हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो कि खून का होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। आपका अगर कंप्लीट ब्लड काउंट हो जाए तब भी बहुत अच्छा है और कोशिश करें कि खून की कमी बिल्कुल भी ना हो। और जितनी सारी मैंने कंडीशंस बताई हैं और स्पेशली अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस लोगों का हो जाता है, वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई उसमें भी खून की कमी लोगों को हो जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें नहीं होना चाहिए और जब भी आयरन से भरा हुआ भरपूर खाना खाएं तो उसके साथ विटामिन सी की पिल ज़रूर ले लिया करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। कोशिश करें कि वीडियोस को शेयर भी कर लिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और कराची में मैं फर्स्ट फ्लोर प्लाजा मॉल 2 तलवार क्लिफ्टन पे होती हूँ मैजिलिन क्लिनिक में, सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8 और अल खलीज टावर्स में ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 से 6 बजे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।